माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। प्लीज बाहर निकालो मुझे यहाँ से, नहीं तो वो मुझे मार देगा। प्लीज देखो, प्लीज ये दरवाजा खोल दो। बदले में तुम अपने परिवार का जो भी सामान है उसे ले जाना। अच्छा, तुम्हें जो भी चाहिए ले लेना, पर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये दरवाजा खोल दो प्लीज, ये दरवाजा खोल दो। रसूल उस माल गोदाम में बने छोटे से दरवाजे की जालीदार खिड़की से लगातार चीख रहा था, पर बाहर खड़ी महिला उसकी कोई मदद नहीं करती। बस बुत बनी उसकी बेचैनी को देखकर मुस्कुराती रहती है। कुछ देर में रसूल ऐसे चीखता है जैसे कोई उसे मारने आ रहा हो। वो बार बार दरवाजे पर हाथ पीटकर उस औरत से मिन्नतें करता है। तभी वो औरत दरवाजे की ओर बढ़ती है। बस बस थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और, दरवाजा खोल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज मुझे मरने के लिए मत छोड़िए, प्लीज। उन चीजों के बारे में जानना कितना दिलचस्प होता है ना, जिन पर हमारा कोई बस ना हो, जो हमारी पहुंच से एकदम बाहर हो। जैसे सुनसान रातों में भूतों की कहानी, और किसी ऐसे वीरान बंगले के बारे में जानना जहां रात के अंधेरे में आत्माएं भटकती हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही वीरान जगह के बारे में है, जहां पर होने वाली घटना की चीख उसी के वीराने में दब जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा मिस्टर नॉटी, और कब्रिस्तान के ताबूत के बाद आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी जो प्रेरित है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी से। और इस कहानी का नाम है माल गोदाम, जिसके लेखक हैं पंचम प्रकाश। अरे रसूल मियाँ, मैं बता रहा हूँ, आपने इस नीलामी में आकर 4 चांद लगा दिए, वरना इस खंडर गोदाम के लिए कौन देता है मोटी रकम। हमने सुना है कि इस गोदाम से कीमती सामान ढोया जाता था, और सभी चीजें आज भी यहीं रखी हुई हैं। अरे बिल्कुल जनाब, रखा है सब सही सलामत अंदर ही, पर कहते हैं कि श्रापित है सब चीजें यहाँ पर। अरे उसकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए जनाब। आप बस अपना कट लीजिए और दफा हो जाइए मिस्टर ब्रोकर। धन्यवाद रसूल मियाँ, और माँ कसम बता रहा हूँ, अंग्रेजी में ब्रोकर कहकर आपने इस महेश दल्ले की इज्जत बढ़ा दी है। आंखों में आंसू आ गए मियाँ। महेश की बातें सुने बगैर ही रसूल माल गोदाम की तरफ बढ़ जाता है, और महेश अपना पैसा गिनने लगता है। तभी सामने से उसे एक औरत आते दिखाई देती है। वो तुरंत ही अपना पैसा बैग में रखता है, और पान की पिचकारी जमीन पर रसीद करते हुए वहां से निकलने वाला ही होता है कि वो औरत उसे सामने से घेर लेती है। देखिए मैडम, मैं बता रहा हूँ, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट जाऊं? तुमने मेरी खानदानी जायदाद को बेच दिया और कहते हो रास्ते से हट जाऊं? हाँ, कह रहा हूँ मैं, हट जाओ, इससे पहले कि अपना भेजा की सक जाए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। आपके पति ने लोन लेते वक्त इसी खंडर के पेपर्स गिरवी रखे थे, लोन वापस किया नहीं और खुद चलते बने। अब आपके पास तो लोन चुकता करने के पैसे हैं नहीं, और जो हैं वो आप दे नहीं रही हो, तो एक दल्ला करे तो क्या करे, हैं? मेरा कुछ सामान है उसमें, वो तो मुझे ले लेने दो। देखिए मैडम, अब ये गोदाम ना आपका रिया और अपना तो था ही नहीं। वो गोदाम के सामने जो रसूल मियाँ दिख रही है ना, उनसे बात कर लो, पर माँ कसम इन मामलों के लिए अपने को दिख मत जाना। वो औरत रसूल को देखते ही उसकी तरफ बढ़ती है और उसके सामने हाथ जोड़ लेती है कि रसूल इस माल गोदाम को वापस इस महिला को दे दे। पर भला वो 4 गुने ज्यादा कीमत पर खरीदी हुई प्रॉपर्टी कैसे किसी को यूं ही दे देता। देखिए मैडम, रात होने वाली है, आप अपने घर को निकलिए, मुझसे आपको एक भी ढेला नहीं मिलने वाला है। चलिए जाइए यहाँ से। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम? एक अकेली औरत से सब कुछ छीन रहे हो उसका। अजीब औरत हो यार तुम। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ तो कुछ भी हैं? मैं तुम्हें बस ये दे सकता हूँ, अपने पति की आखिरी निशानी समझकर रख लो और निकलो यहाँ से तुम।
रसूल उस औरत के हाथ में एक पुराना ताला डालकर उसे जाने के लिए कह देता है और खुद माल गोदाम के अंदर चला जाता है। अंदर घुसते ही जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसे ऐसा लगा जैसे कि वो कई दशक पहले जा पहुंचा है, क्योंकि गोदाम के अंदर पुराने सामानों का अंबार लगा था। रसूल इतने सारे एंटिक सामान को देखकर खुश हो जाता है, पर अगले ही पल उसकी सारी खुशियां धुआं हो जाती है, क्योंकि माल गोदाम बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही छोटा। अरे कहाँ फंस गया यार मैं, लगता नहीं पैसा वसूल होगा। खैर देखते हैं कितना माल निकलता है। जनाब रसूल, काम पर लग जाइए। रसूल खुद से सब कुछ कहता हुआ कीमती सामान इकट्ठा करने लगता है और बाहर उसे अपनी गाड़ी पर लाद तेजी से निकल जाता है। रसूल कुछ दूर ही आगे बढ़ता है कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने वही औरत आ जाती है। रसूल अपने पांव का सारा जोर ब्रेक पर लगा देता है और उसका सिर सीधे जाकर स्टीयरिंग से टकरा जाता है। रसूल जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है और उस औरत के सामने जाकर उस पर चीखने लगता है, लेकिन उस औरत पर जैसे रसूल की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो रसूल को खुद पर चीखते हुए देख मुस्कुरा रही थी और फिर उससे नजरें फेरकर वहां से चलती बनी। अरे भाड़ में जाओ तुम, लेकिन अगली बार मेरी गाड़ी के सामने आई ना तो ब्रेक नहीं लगाऊंगा, सोच लेना। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने तो। रसूल वापस से अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधे एक एंटिक डीलर के पास पहुंच जाता है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा रसूल, आखिर तुम क्या सोचकर इस भंगार का मुझसे इतनी कीमत मांग रहे हो? हैं? पर देखने में तो सारी चीजें कीमती है, और यूं ही नहीं किया मैंने सौदा। मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली थी, इस गोदाम में कुछ खास है जिसकी कीमत करोड़ों में है। अच्छा मजाक कर लेते हो रसूल मियां, यहाँ मैं लाख देने को तैयार नहीं और तुम करोड़ों की बात कर रहे हो। अच्छा बताओ, किस चीज के करोड़ रुपए दे दूं मैं तुम्हें? हैं? सोने की तरह दिखने वाले इस पीतल के या इस भंगार बक्से के? इतना कहते हुए जैसे ही उसने बक्से पर हाथ मारा, एक तेज आवाज हुई और बक्सा घूमने लगा और किसी कैबिनेट की तरह 3 भाग में खुल गया। ये क्या हुआ? अरे तेरी तो लॉटरी लग गई रसूल। मैंने तो सिर्फ इसके बारे में सुना था, पर ये तो सच में है। भाई तू तो रातों रात करोड़पति बनने वाला है, पर तीसरी किताब कहाँ है? रसूल के हाथ में कई सदियों पुरानी एक कैबिनेट लगी, कायदे से जिसके अंदर 3 किताबें होनी चाहिए थी। ये किताबें मामूली नहीं थी, इसकी मदद से शैतान को साध कर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ में रखा जा सकता था, अपना गुलाम बनाकर। लेकिन अगर हल्की सी भी चूक हुई तो सब खत्म। पर इन सभी चीजों के लिए उन 3 किताबों का एक साथ होना बहुत जरूरी था, और यहां तो सिर्फ 2 ही किताबें थी। अरे तीसरी किताब छोड़ना, इनके ही दाम दिलवा दे। करोड़ ना सही, 60-70 लाख ही सही। अरे नहीं, तीसरी किताब के बिना इसका कोई वजूद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 25 लाख दे सकता हूँ, वैसे इसमें भी तेरा प्रॉफिट ही है। पर तीसरी किताब मिल गई तो तेरे साथ मैं भी माला माल हो सकता हूँ। तो क्यों ना एक बार चलकर माल गोदाम की अच्छे से छानबीन करें, क्या पता मिल ही जाए तीसरी वाली भी। रसूल उसकी बात मान लेता है और दोनों वापस माल गोदाम में पहुंच जाते हैं। हर जगह उस किताब को ढूंढने लगते हैं। तभी रसूल की सुई एक अलमीरा पर जा अटकती है, जो देखने में किसी दरवाजे जैसी लग रही थी, जिस पर पहले उसकी नजर नहीं गई थी। अलमीरा को खोला तो उसके अंदर एक गलियारा था और उससे नीचे जाती हुई सीढ़ियां। अक्सर पुराने जमाने में लोग ऐसी खुफिया जगह बनाकर रखते थे ताकि खजाना छुपाया जा सके। रसूल ध्यान से, क्योंकि हमें पता नहीं कि अंदर क्या हो सकता है। हमें सिर्फ उस किताब से मतलब है। दोनों सीढ़ियों से होते हुए एक बड़े तहखाने में पहुंच गए, जो माल गोदाम का बाकी का हिस्सा था। नीचे जाते ही जो उन्होंने देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तहखाने के बीचों बीच तंत्र मंत्रों का लाल घेरा था
और उसके बीचों बीच पट्टी से लपेटी गई एक लाश, बिल्कुल सावधान मुद्रा में। उसका चेहरा बिल्कुल खोखला हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके अंदर से झांक रहा है। अरे रसूल, शैतान पल रहा है इसके अंदर। अगर हमसे एक भी गलती हुई ना तो सब खत्म हो जाएगा। चलो वापस चलते हैं। अरे पागल है क्या? किताब सामने पड़ी है, उठाते हैं और चलते हैं। उस आदमी के बार बार मना करने के बाद भी रसूल घेरे को पार करता हुआ किताब को उठा लेता है। किताब को छूते ही वहां की बुझी हुई सभी मशालें एक साथ जल उठती है और उसके साथ ही वो लाश भी जिंदा हो जाती है, जिसके खोखले चेहरे के अंदर से ऑक्टोपस की तरह पांव निकलने लगते हैं, जिसमें वो उस इंसान को जकड़ लेता है। वो ठीक उसी वक्त रसूल के हाथ में पड़ी किताब में आग लग जाती है। रसूल सब कुछ छोड़ तहखाने के दूसरी तरफ जाकर छिप जाता है और वो दानव उसे ढूंढने लगता है। काफी कोशिशों के बाद किसी तरह रसूल सीढ़ियों तक जा पहुंचता है और वहां से भाग निकलता है। ऊपर पहुंचते ही रसूल सबसे पहले उस अलमीरा के दरवाजे को बंद कर देता है और चैन की सांस लेता है कि तभी उस दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक होती है कि रसूल माल गोदाम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन न जाने क्यों दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। रसूल दरवाजे को पकड़कर जोर से खींचने लगता है, पर वो उस लोहे के दरवाजे को हिला भी नहीं पा रहा था। उस तहखाने से लगने वाले काठ के दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हो रही थी कि मानो कभी भी टूट जाएगा। शैतान की हर दस्तक के साथ रसूल का गला सूखने लगा था और वो मन ही मन मौत के करीब जा रहा था कि तभी दरवाजे पर बनी जाली के बाहर उसे वही औरत दिखाई देती है जो शाम को उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन अब रसूल ने उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, पर उसने मदद की कोई कोशिश नहीं की। अंत में दरवाजे के पास भी आई और कुंडी को खोलने की जगह उसमें वही ताला लगा दिया जो शाम को रसूल ने उसके हाथ में थमा दिया था। क्या कहा था तूने? भाड़ में जा। अब तू भाड़ में जा, निकल यहाँ से। गलती हो गई मुझसे, बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। वो पीछे मुड़ी और चली गई और धुएं के साए में कहीं हवा हो गई। इधर रसूल माल गोदाम में ही चीखता रह गया और उसकी चीख दबती चली गई, जिसे फिर कभी कोई सुनने नहीं आया। अरे अरे क्या बात कर रही हो साहब, ये महेश ऐसे ही दलाल थोड़ी ना बना है। एक नंबर प्रॉपर्टी दिखाएंगे आपको, वो भी सिर्फ 20 लाख में। जगह का नाम है माल गोदाम। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।